हेलो स्टूडेंट, बीएससी सेकेंडरी में एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपने फोर्थ आज। ठीक है बेटा, थर्ड मतलब एग्जाम्पल थर्ड फोर्थ जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस और मैं शुरू करा दूंगा। आपको इसके बाकी क्वेश्चंस नहीं करने हैं क्योंकि बेटा सारे क्वेश्चन रिपीट आए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए अब टाइम मिले तो आप कर लीजिएगा उसको क्वेश्चन को, पर एग्जाम्पल ही आते हैं। इसके साथ ही इसका 70% कोर्स इस सिलेबस का अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और कल से अपने स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन उस तरह की पेपर फर्स्ट की उस तरह की बुक चालू करेंगे ताकि एक ही किताब से पेपर की हो जाए तो बेटा थोड़ा कोर्स कवर हो जाए बेटा अपना, है ना। इसकी दूसरी किताब है वो बेटा 15-20 दिन की है, वो उसके बाद ले लेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ बेटा जी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड 16 x+1 का होल 4 d4y अपॉन dx4 प्लस 96 x+1 का होल क्यूब dq(y) अपॉन dx3। ठीक है बेटा, प्लस 104 x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 8 x+1 dy/dx प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ये आपका क्वेश्चन बेटा है। ठीक है, तो z क्या मानेंगे बेटा, log x+1, तो e की पावर z बराबर x+1 तो बटा x कितना होगा e की पावर z-1। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बड़ा है, मतलब पहला जो है ना x+1 इंटू dy अपॉन dx है, इसको लिखेंगे d ऑफ y। ठीक है बेटा, जहाँ d क्या होगा d अपॉन dz। ठीक है, फिर x+1 का स्क्वायर तो एक का मतलब d इंटू d माइनस वाई, x+1 का क्यूब d इंटू d माइनस 1 वाई, और 4 में आगे बढ़ जाएगा बेटा। वो सारे मान मतलब x+1 का होल 4 d4y अपॉन d इंटू d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 वाई। ठीक है बेटा, ये सारे मान आप लोग इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे दोनों तरफ। जब पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करने के बाद इसकी इक्वेशन जो आएगी, सॉल्व करना तरीका आपको इस तरह आता है बेटा। उसको पुट करके जब रखेंगे इक्वेशन आएगी 16d4 माइनस 8d स्क्वायर प्लस 1 बराबर, वो तो पता ही बेटा, उसको x का मान रखेंगे तो बेटा सॉल्व करेंगे ना पूरा, तो e की पावर 2z प्लस 2e की पावर z। सॉल्व करना आपको अच्छी तरह आता है बेटा, इसमें टाइम खराब करें अपने। ठीक है, रख करके पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे कराता हूँ मेन बेटा, बाकी सॉल्व करना गुणा भाग करना तो आपको अच्छी तरह आता ही बेटा, इसलिए इसमें टाइम नहीं खराब करेंगे अपने इसमें। ये बन गया बेटा y बराबर CF प्लस PI। CF की हुई 16m4, ये बन गया 4m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो 4m स्क्वायर माइनस 1 दो बार 2 टाइम्स, तो m स्क्वायर है बड़ा 4, ये बड़ा 2, कितनी बार बेटा 2 बार, मतलब प्लस हाफ भी 2 बार और माइनस हाफ भी 2 बार, ध्यान रखना। तो प्लस हाफ 2 बार, तो c कितना बेटा आएगा c1 प्लस c2x e की पावर प्लस हाफ x, और c3 प्लस c4x e की पावर माइनस हाफ x। राइट, ये हो गया CF की वैल्यू। अब चालू करते हैं बेटा PI। PI की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपने,
पी आई जो वैल्यू निकालते हैं 1/, ये था 4d² - 1 का स्क्वायर इंटू e की पावर 2z, ये भी 1/4d² - 1 का स्क्वायर e की पावर z इंटू 2। दो टर्म है, दो दूनी 4, 416, तो 16 - 1 का स्क्वायर, ये बेटा एक रखोगे तो 4 में से क्या e की पावर z, इसको सॉल्व कर लो बेटा। 15 2 25 1/9 e की पावर z, और बस e की वजह का मान दो और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 4, 3x + 2 का स्क्वायर इंटू d स्क्वायर, मतलब d स्क्वायर मतलब ऐसे डी लिखा जाएगा, आगे डी सी में ओवरलैप हो जाएगा इसलिए बेटा, प्लस 3x + 2 इंटू dy/dx, ठीक है, -36y बराबर 3x² 4x + 1 बेटा। ये क्वेश्चन का है बेटा जी। आपको याद होगा z का क्या होते हैं log ऑफ 3x + 2, तो एंटी लॉग लेंगे 3x + 2, तो बेटा ऐसे x का मान होता है e की पावर z - 2/3। अब बेटा इसमें वही मान रखते हैं कैसे, 3x + 2 dy/dx, यहाँ पर ध्यान रखना बेटा x गुणा 3 है ना, तो 3 इंटू dy होगा, राइट, और d बेटा d/dz, 3x + 2 का स्क्वायर तो 9p इंटू d - 1y, फिर यहाँ पर x का मान यहाँ रख देंगे, ये x का मान ये वाला और ये मान यहाँ रख देंगे। सो सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आएगा 27 d² - 4y बराबर e की पावर 2z - 1। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपको वही नियम जो पीछे करते आते बेटा, y बराबर CF + PI, उस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको। तो बेटा सबसे पहले से मानिए बेटा नीचे इसका, है ना, और इसको सॉल्व करना है बेटा, उसी नियम जो पहले पढ़ते आते हैं। तो बेटा y बराबर क्या होता है CF + PI, CF के लिए वही n² n का मान +-2, तो CF बराबर C1 e की पावर 2z, वहाँ z आया है ना, C2 e की पावर -2z, वो z का मान लेना, आंसर आ जाएगा, z का मान आ देना। ठीक है बेटा। अच्छा PI के लिए 1/d² - 4, 27 बार आ गया बेटा, e की पावर 2z - 1, ये बार दो बेटा, फैक्टर्स कर दो, इसमें फैक्टर करने पड़ेंगे d + 2 और d - 2, 1/d² - 4 e की पावर 0z, दो रखो तो 0 हो जाएगा बेटा, सिंपल हो जाएगा, तो दो पहले यहाँ फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था z की पावर 1 e की पावर 2z फैक्टर 1, इसमें 0 दो तो 1/-4, इसका वापस मान ये कर देना बेटा, बस z का मान देना और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह एग्जाम्पल नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन शुरुआत करा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए बेटा, टाइम बचा हुआ इसलिए, लेकिन बेटा बाद में क्वेश्चंस नहीं करने आपको, केवल एग्जाम्पल ही सारे करने हैं। तो इसके साथ ही अपना 70% आपका कोर्स जाएगा। उसके पश्चात मैं आपको कल से पेपर फर्स्ट हायर डेरिवेटिव्स उस तरह अपनी किताब चालू करूँगा। ठीक है,
पार्सल के लोगों में पार्सल बुक्स जो है बेटा 10-15 दिन की बुक, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, तो 4 एक्सरसाइज की बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता बेटा नेक्स्ट आता क्वेश्चन नंबर पहला बेटा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं आज आपको एच का पहला क्वेश्चन। एच का पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखना हमेशा बेटा, पहले तो डी स्क्वायर वाई अपॉन, ठीक है, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स 6h का पहला क्वेश्चन प्लस 2y बराबर x इंटू लॉग एक्स। बेटा ये मैं आपको बहुत पहले बहुत सारे क्वेश्चन याद होगा, मतलब एग्जाम समझा रहा हूँ आपको कि सारे जो करा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन सारे वो एग्जाम्पल एक जैसी है बेटा, कोई फर्क नहीं दोनों में, सब में। तो बेटा क्या कहते हैं, जेड बराबर क्या मानते हैं, लॉग एक्स ई की पावर बराबर एक्स एक्स इंटू डी वाई डी एक्स बराबर कितना बेटा, डी वाई है ना, और एक्स स्क्वायर इंटू डी इंटू डी माइनस वाई, उसको ना रखो बेटा, डी इंटू डी माइनस वाई डी वाई, और x का मान याद रखो बेटा, x का मान कितना है, e की पावर z और ये z, ठीक है बेटा। अब ये वही विधि जो आप कितनी बार कर चुके हो, उस क्वेश्चन को देखा होगा आपने, फिर इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा जी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू वाई बराबर जेड इंटू ई की पावर जेड, है ना बेटा। फिर इसको सॉल्व करने पर अब y बराबर क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ के लिए पता बेटा होगा आपको कैसे करते हैं, पी आई निकालते हैं बेटा, सी एफ तो कर लो आराम से, 1/1 डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू जेड की पावर जेड। जैसे इसको बाहर निकाला इस फॉर्मूले से, इसमें 1 लग जाएगा, 1 है गुणा किसका बेटा, डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस 2 इंटू जेड, है ना बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू जेड। अब क्या करना, समझदार इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें पहले से 1 आ गया, अच्छा फायदा क्योंकि, तो e की पावर जेड 1 प्लस की होल पावर माइनस इंटू जेड, बेटा सीरीज लगाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब गुणा करो और 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। लो ये आंसर आ गया आपका, जेड का मार देना और सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं इसलिए करा रहा हूँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन मैंने पीछे एग्जाम्पल में पैटर्न करा चुका हूँ, आप अगर कभी टाइम मिले तो कर सकते हो, सेल्फ भी, और मत करो चाहे से, एग्जाम्पल सफिशिएंट है बेटा पेपर के लिए आपके। दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर डी स्क्वायर 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x हो जाएगा बेटा। ये भी एग्जाम्पल सोल्व करवा रखा है मैंने आपको, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, तो आप सेल्फ कीजिएगा। अब आता है तीसरा क्वेश्चन करा दूँ बेटा मैं आपको, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस लगभग वही सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग नहीं वही बेटा, और आप जरा सेल्फ करने को करना है, जो सेल्फ करना चाहते कर दोगे, और कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन का मैं आपको सेपरेटली सॉल्यूशन भेज दूंगा बेटा इसमें, ठीक है। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर इंटू तीसरा क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y, वेरी इजी बेटा, बराबर x। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप क्वेश्चन मेरा पेपर कराया बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आता है, जो बेटा फोर्थ है, वो भी इसी टाइप पैटर्न क्वेश्चन है, कोई नया नहीं बेटा इसमें आपको। हाँ, एक फिफ्थ क्वेश्चन में कराता हूँ आपको, ठीक है। एक पांचों क्वेश्चन कराता हूँ आपको आज मैं आपको, क्योंकि पांचों क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न
पीछे कराया था एग्जाम्पल मैंने आपको, बस एक रिवाइड करना है बेटा आपको, पांचों क्वेश्चन इसके हो, एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बस आपको हिंट देना बेटा, कुछ नहीं करना है, माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1। जरा इस क्वेश्चन को समझाओ कि स्क्वायर है या क्यूब है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में आया था, आपको याद हो तो उसमें क्या करना था, आपको x कॉमन लेकर के इसे भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ केवल y चाहिए या केवल x चाहिए या x स्क्वायर चाहिए, तो x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू 2x इंटू 2 इंटू वाई बराबर 1/x। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा वही तरीका आपको पीछे से चलता आ रहा था, क्या करते हैं बेटा अपने जेड में लॉग एक्स उसको सॉल्व करते रहते हैं, वैसे करना पड़ेगा आपको। ये पांचवा क्वेश्चन बेटा आपकी ये होगा, फिर वही y बराबर सी एक्स प्लस पी आई, उस तरह आपको सॉल्व करना है। छठे क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न चलेगा आपका, सम बातें होमोजेनियस है। तो 6 क्वेश्चन तक मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ बेटा, मैं आपको 6 क्वेश्चन नोट्स भेज देता हूँ, और 7 से लेकर थोड़ा जितना प्रैक्टिस करना चाहो आप सेल्फ कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। और 7वें क्वेश्चन में क्या करना बेटा आपको, एक्स स्क्वायर इंटू वही सेम बेटा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन करना है, 7वां क्वेश्चन। तो आपको इसी पैटर्न क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन आपको मैं 6 तक नोट्स भेज देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक, और एग्जाम्पल सारे भेज रहा हूँ। और इसके अलावा जितने आपको ये क्वेश्चन करने वैसे भी नहीं पड़ेंगे बेटा, नहीं करने आपको, बस वीडियो में क्या नोट्स पढ़ लीजिएगा इसके अलावा एक तरह से। ठीक है, और कल से अपन चालू करें हायर डेरिवेटिव्स, उच्चतर अवकलन। ठीक है बेटा, थैंक यू।